इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, अपने साथियों को समझाइए। सरकार से अपेक्षा नहीं है, आपसे बहुत अपेक्षा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेस के अपने साथियों का। व्यवस्था में सरकार आ गई तो आपको मौका कहाँ मिलेगा? सरकार इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जब आपने खबरें पढ़ी होंगी, एक तो सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की खबर जो हमें दिखाई देती है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी सेल्फी ले रहे हैं। इधर अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत चला है कि मुख्यमंत्री जी ने एक सेल्फी ली है और सेल्फी के पीछे जो काम दिखाया जा रहा है वो समाजवादियों का काम है। और आज ही और कल तक जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, समाजवादी सरकार में जिनको नौकरी मिली थी, उन नौकरियों को भी पार्टी की उनकी सरकार की नौकरी है वो। एक माइक सिस्टम होता है ना। ये भाई भैया पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली और एमओयू का एमओयू करने वाली और दूसरे के विकास कार्यों को अपना बनाने के लिए सेल्फी लेने वाली सरकार। ये सेल्फी वाली सरकार इस बार जनता हटा देगी। साजिद भाई नीचे कर लो प्लीज। अभी तक के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के फैसले हैं, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट भाई किया है। थोड़ा सा भाई मुझे वो समय याद है भैया जिस समय नोटबंदी हुई थी भाई आ रहा और है। अचानक नोटबंदी का फैसला लिया गया। उस फैसले के बाद पूरे देश के नोट बंद हो गए और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लोगों की जान गई, लाइन में लग गए, एटीएम्स का कैलिब्रेशन कराना पड़ा। और वो दिन और आज का दिन है, अभी तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। और वो समय भी याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद में ये कहा था कि हमारा क्या, हम तो झोला लेके चले जाएंगे। वही शहर है, ये शहर जहां कारोबार में बहुत आगे बढ़ा और यहाँ के कारोबारी उद्योग चलाने वाले लोग, पीतल से जुड़े हुए काम करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट हाउसेस, उनको पता है कि नोटबंदी का असर उनके कारोबार पे कितना पड़ा। अगर नोटबंदी के कारोबार से उभर भी पाए वो, तो जीएसटी सामने आ गया और जीएसटी जहां सरलीकरण होना था जीएसटी का, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होना था टैक्सेशन का, और जीएसटी की जो व्यवस्था लागू हुई है उससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। हमारे एक्सपोर्टर्स के सामने संकट आया और न जाने कितने महीनों और साल उन्हें इंतजार करना पड़ा कि रिफंड मिलेगा कि नहीं रिफंड मिलेगा जीएसटी का। जो एक्सपोर्ट हाउसेस का नुकसान हुआ तो केवल एक का नुकसान नहीं होता, उससे जुड़े हुए जितने भी शिल्पकार हैं, जितना भी काम करने वाले लोग हैं और जुड़े हुए कारोबार से, उन सब पे असर पड़ता है। और इधर जो वैश्विक महामारी आई जिसकी वजह से हमें आपको इतने खराब दिन देखने को मिले, इतनी परेशानी वाले दिन किसी ने नहीं देखे होंगे। इतने भयानक तरीके से जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कारोबार सबसे ज्यादा उसमें भी डूब गए। तो लगातार सरकार के फैसले ऐसे हैं जिससे कारोबार और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए उस देश में काम, नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख करोड़ तक के एमओयू किए गए, लेकिन अगर आज हम देखें तो वो एमओयू जमीन पर नहीं पहुंचे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर न जाने कितने बड़ी आयोजन हुए वहां लखनऊ में, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। इधर लॉकडाउन का बहाना, इधर वैश्विक महामारी का लाभ उठाने का काम किया, और किसानों के लिए जो 3 कानून आए हैं, इन 3 कानून के लागू हो जाने के बाद
छोटा किसान, गरीब किसान और मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। खेती बेचनी पड़ेगी और बाजार को कुछ हाथों में दे दिया जो वो कंट्रोल करेंगे। इससे हमारे पूरी के पूरे किसान और किसान खेती करने वाले लोगों की रास्ते बंद हो जाएंगे कि वो खुशहाली के रास्ते में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बल्कि सरकार को तो ये तय करना चाहिए था कि कैसी भी परिस्थितियां आती, जो भी पैदावार होती उसकी सही कीमत सरकार दिलाती। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए आज और बताना चाहिए कि किन फैसलों से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि आय दोगुनी का सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। आज किसान के सामने किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हो सकती। जहां मंडियां बननी थी, हजारों की संख्या में मंडियों को बढ़ाना चाहिए था, वही मंडियों का काम रोक दिया। जो कुछ मंडियां उस समय बन रही थी वो भी रोक दी गई। तो किसान के ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ लाने का काम अगर किसी ने किया है, और यूं कहें कि ये जो कानून है वो डेथ वारंट है किसान के लिए। आने वाले समय में उन्हें खेती बेचनी पड़ जाएगी और दूसरा कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ जाएगा। इधर महंगाई, डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर की कीमत आपने देखी, कितनी कीमत बढ़ गई है और लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी केवल ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो मुनाफा किधर जा रहा है, किन बैंक के माध्यम से किन उद्योगपतियों तक ये मुनाफा पहुंच रहा है। कम से कम ये सरकार बताए। और उत्तर प्रदेश सरकार का तो क्या कहना। उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मुख्यमंत्री को बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती इसलिए वो जमीन पर भी नहीं उतरती। समाजवादी सरकार ने तो एक्सप्रेसवे बना दिया था 22 महीने के अंदर। इस सरकार ने 4 साल लगा दिए, अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बना पा रहे। वो भी अपना दावा करने की एक्सप्रेसवे उनका है। लैपटॉप देने का वादा किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं बांट रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, और अगर वो चलाना जानते लैपटॉप तो शायद आज नौजवानों को लैपटॉप मिल गया होगा। और लैपटॉप की कहानी 1, 2, 3 नहीं है। मुरादाबाद में हजारों कहानियां ऐसी होंगी जिन्हें लैपटॉप मिला होगा, वो आज भी चल रहा होगा, आज भी छोटा मोटा कारोबार या कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा होगा। ये समाजवादियों ने कर करके दिखाया। समाजवादी पार्टी का एक एक फैसला जमीन पर है। वही एम्बुलेंस जो गरीबों की मदद कर रही है, आज डीजल पेट्रोल न होने के कारण चल नहीं पा रही है। 100 नंबर 112 हो गया, 100 नंबर 112 हो गया, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं सुधार पाए। भ्रष्टाचार पुलिस का बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश में तो नाम बदलने का, रंग बदलने का, उद्घाटन का सिलसिला चल रहा है। अगर लखनऊ में आप जाएं तो हो सकता है एक नाम से आप जाएं, जब लखनऊ से लौटे तो आपका नाम बदल देंगे मुख्यमंत्री। इसलिए नाम बदलने वाली भी सरकार है। और अब तो एक कदम आगे चली गई है सरकार, अब सेल्फी वाली सरकार हो गई है। काम किसी और का, सेल्फी अपनी। इसलिए पत्रकार साथियों, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका भी सहयोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को आप भी बचाएं। समाजवादी रास्ते से ही खुशहाली है, सेकुलर रास्ते में ही खुशहाली है। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मेला मैंने देखा। हमारे सांसद जी एस टी हसन जी के घर से जब मैं लौट रहा था तो एक बाई तरफ मेला लगा हुआ था। मेले में आप देख सकते हैं कि हमारी मिली जुली तहजीब दिखाई देती है। यही गंगा जमुनी तहजीब है कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के जाएं। और आज ही मैंने मेले में देखा, और ये हमारे देश की परंपरा कोई आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की, जहाँ सभी धर्म मिलकर के रहते हैं। और इतना रहने के साथ साथ जो इंटर रिलीजन फेथ बढ़ा है कि हम मेलों में जाते हैं, वो हमारी मज़ारों पे आते हैं, या हम उनके कई कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता होगा। ये जो हमारे देश की खूबसूरती है उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इनकी सब साजिश, षड्यंत्र और सब चालें जनता समझ गई है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, किसान जवाब देगा, मजदूर जवाब देगा, नौजवान जवाब देगा, माताएं बहनें जवाब देंगी, और पत्रकार लोग भी तैयार हैं इनको जवाब देने के लिए। अखिलेश जी, एक सवाल है, राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को? मैं पत्रकार लोगों को चौथा स्तंभ
मानता हूँ। भाई, ये बहुत आगे आ रहे हो, ही आप मजबूत आगे आ रहे हो, स्तंभ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के साजिश षड्यंत्र के बाद भी ये स्तंभ राहुल गांधी का ट्वीट सामने है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है ईडी एसआईटी का इंस्टीट्यूट का हवाला दिया है कि देश अब लोकतांत्रिक नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं पुलिस देख रही है। यहाँ की सरकार पुलिस के माध्यम से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र कर रही है। और आपके बगल में तो जीता जागता उदाहरण है। अरे मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? 1, 2, 3 नहीं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। और फिर जिन अधिकारियों ने मुकदमे दर्ज किए हैं उनको गिफ्ट मिल रही है, उपहार मिल रहे हैं, कुर्सियां मिल रही हैं। तो सोचिए आप कहाँ बचा है? अखिलेश जी, मोदी जी सफाई गए हैं, आपसे परिवार से बहुत अच्छे रिलेशन है मोदी जी के। क्या कभी आपको कैसे पता है? अगर सफाई में जाएंगे तो हम मीडिया कर्मी है, वो हम मीडिया हमें पता होता है, मीडिया से हमें पता होता है। मुलायम सिंह यादव सर ने ट्वीट तो क्या कभी आपसी आजम खान साहब की बात आपसी भाईचारा का आजम खान साहब अरे दोनों ही लड़ जाओगे तो एक सवाल है तो पीछे आजम खान साहब के लिए कभी बात हुई है मोदी जी से आपकी? आजम खान साहब के लिए कोई बात हुई है मोदी जी से आपकी? ये सवाल है मेरा। आपके परिवार के रिलेशन बहुत अगर अच्छे हैं। हमारी कोई बात हुई भी होगी तो हम आपको क्यों बताएं? माननीय अध्यक्ष जी, ओके, ठीक है। ये सच है कि ऐसा पॉलिटिकल आप लोग कहते हैं कि आजम खान का उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक द्वेष से लग रहे हैं, तो क्योंकि आप लोगों के बहुत अच्छे संबंध है, क्या प्रधानमंत्री से आपने कभी आजम खान के बारे में बात की कि उनको राजनीतिक द्वेष से फंसाया जा रहा है? वही सवाल मैंने जवाब दे दिया। जी माननीय और अध्यक्ष जी, पूरी कानूनी लड़ाई और कागज की लड़ाई समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड अध्यक्ष जी, कांग्रेस नेता इमरान प्रताप ने पहले आजम खान के घर गए थे। जो बदलाव आया है वो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका स्मरण कराना चाहूंगा, 12 में चुनाव से पहले भी आप इसी जगह पे आए थे, आपको ध्यान होगा, बस यात्रा के दौरान। ये जगह आपके लिए बहुत लकी है। 22 से पहले भी आप यहीं आए हैं। ये क्या सवाल क्या है? सवाल पे आ रही हूँ मैं। आपने उस टाइम हमने आपसे वादा हुआ था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अखबार वालों के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन 4 साल तक तो बहुत सही रहा। 5वां साल आते आते जो आपने एक्शन लिए तो सब फुटपाथ पे आ गए, बहुत बुरी हालत हो गई। अफसरशाही लागू बहुत जबरदस्त तरीके से उस टाइम चढ़ गई। वही लोग जो आज सत्ता इस महकमे में वही आपके टाइम, तो आप जब आएंगे तो इनके बीजेपी के शासन के जो गलत काम है वो कौन कौन से काम आप बदलेंगे? जब तक आप वायदा नहीं करेंगे लोगों से जो नुकसान सवाल करने दी यार, क्या कर रहे हैं? तो आपको जब आप वायदा करेंगे, जो आज त्रस्त हैं लोग, उन्हें वायदा करेंगे आपके आने के बाद उसको हम सही करेंगे, वरना आप कह देंगे तो बीजेपी कर गई। तो आपको वायदा करना होगा ना। बहुत लंबी बातें कही है, लेकिन अच्छी बात ये कही कि ये जगह शुभ है। पहले भी यहाँ से जब वापस लौटे तो सरकार बनी, आने वाले समय में भी 22 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और बहुमत से बनेगी। जहाँ तक सवाल रास्ते का है, मैनिफेस्टो जब आएगा और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बहुत सी चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी और बहुत से मुद्दे जो जनता के बीच में हमें रखने हैं, जो आज जिन मुद्दों से जनता परेशान है, उन्हें धोखा देकर के सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला, आज कोई सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। उन्हें कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, आज डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दूसरों पे आरोप लगाते थे कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। मीडिया में भी बहुत सारा तुम सवाल करो। ये आप लोग अपना आपस में बैठ के तय कर लो, सुझाव हमें दे दो, वही फैसला कर देंगे। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी होटल में तुम्हारा चैनल छोटा होगा, चिल्ला जाते रहे हो। छोटा बड़ा होता है। शिवपाल यादव जी से गठबंधन करेंगे कि नहीं? उनका भी एक छोटा दल है, हो पाएगा? उनका भी एक छोटा दल है। अध्यक्ष जी, चैनल छोटा है, कैसे पता है आपको? कैसे पता आपको? मुझे इसलिए कि ये क्या ले रहे हैं आपका चैनल का डिस्क्राइब कर दिया गया। मोबाइल
मोबाइल है, ये नहीं पता लग रहा है। अखिलेश जी परिचय हो जाता ना पहले, पत्रकार है, पोर्टल और परिचय हो जाता पहले, परिचय से पता चलती। हम लोग बहुत प्रेस लोगों से मिलते हैं, आराम से पता लग जाता है ये क्या है। अच्छा ठीक है अखिलेश जी एक मिनट ठीक है अखिलेश जी, ममता बनर्जी को लेकर के ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आ रहा है आज, और उसमें ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी, जो आपने सुबह कहा भी था कि ममता बनर्जी के आप साथ खड़े हुए, आपने एक अपने बात कही थी, संबंध से बात कही थी, ममता बनर्जी का जो वीडियो आया उसमें उनका साथ ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी वहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी पे, लेकिन वो गाड़ी से गिरी थी, वहाँ पे उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। अब क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? अगर आपको जानकारी हो तो पहले ही दिन मैंने ये कहा इस बात की जांच होगी आखिरकार उनको चोट क्यों लगी, और स्पष्ट हो इस बात के लिए क्योंकि चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है बंगाल का, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और मुझे भरोसा है बंगाल की जनता पर कि एक बार फिर वहाँ की मुख्यमंत्री दीदी ममता जी को दोबारा जिता करके जनता भेजेगी। आपने भाजपा पर अरे यार रुक जाओ, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नड्डा जी बैठे हैं, वो वर्षों वहाँ पर मंत्री रहे। हमने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलकर के वहाँ की पार्टी को पूरा का पूरा समर्थन देने के लिए कहा है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता नेता है पूरी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ खड़ा। देखिए मैं यूपी की तरफ आपको लाता हूँ, ये आपका नारा है 2022 में 22 के, ये दावा है, इसका तर्क गिनाइए किस आधार पर? आप अपने मोहल्ले में जाएं जी, और अगर 10 घर दाएं बाएं देख लोगे तो 2-4 लैपटॉप मिल जाएंगे आपको। ठीक। और जो बल्ब आजकल जला रहे होगे 2017 से लेकर के अब कितना बिजली का बिल दे रहे हो आप? सड़क पे आप खड़े हो जाओ, 100 मिला लो चाहे 112 मिला लो, पुलिस न उठा ले जाए आपको तो बता देना हमने। अखिलेश जी भाई साहब इधर से कर तो दो, कोई आप आगे चले जाओ। कर देगा, वही एम्बुलेंस आएगी आपको अस्पताल पहुंचाएगी। अखिलेश जी 2022 में और जानकारी थी। अखिलेश जी 2022 और अगर में पत्रकार मरते थे तो सरकार से 20 लाख रुपए हम मदद करते थे। अखिलेश जी 2022 में कितने युवाओं को ये टिकट देंगे? सरकार नहीं मदद करती पत्रकारों की। अखिलेश जी 2022 में कितने युवाओं को टिकट देंगे? क्योंकि चेहरा युवा का नहीं दिखाई दे रहा कहीं आपके पास। अगर कहीं जगह तुम्हें मिल जाए तुम आ जाना। हम अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। हम मीडिया में नहीं गए, जितने लोग बैठे हैं, युवा की बात ये बताओ, हमने हमारा पूरा बहुत पीछे खड़े हो भैया यार आपने नारा नहीं सुना? यार क्या है भाई? विधानसभा चुनाव में आपने नारा हमने कहा युवाओं का, बुजुर्गों का हाथ और युवाओं का साथ। अभी देख रहे हैं होटल गेट के बाहर, हमने देखा अभी, हमें उठा के बाहर फेंक दिया मीडिया वालों को, आपके कार्यकर्ताओं ने। वो आपकी बात ज्यादा सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे। पहन के आते तो ठीक है। अरे नहीं अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस से गठबंधन किया तो बसपा ने नुकसान पहुंचा दिया, आपको जीत नहीं मिली। बसपा से लोकसभा में गठबंधन किया तो कांग्रेस ने। ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ छोटे दलों से आप गठबंधन करेंगे और जो बाकी दल हैं जब वो नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर नतीजा क्या पहुंचेगा? समाजवादी पार्टी ने इसीलिए फैसला लिया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों को साथ लेंगे और समाजवादी पार्टी का बड़े दलों के साथ कोई अनुभव अच्छा नहीं रहा। अखिलेश जी वैसे तो छोटे चैनल से हूँ, लेकिन एक सवाल फिर भी आपसे चलो स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद। ये था सुन लीजिएगा। टीएमसी के जो लीडर हैं मदान मित्र, उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ये कांड पश्चिम बंगाल वाला अगर ममता बनर्जी के साथ काश गुजरात में हुआ होता तो अब तक ये कांड गोधरा कांड में तब्दील हो गया होता। क्या कहेंगे आप? मैं केवल इतना ही कहूँगा कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को जिता करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। दोबारा सवाल पूछा, वही मैंने सवाल पूछा था, आपने जब भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ये पूरा कांड करा रही है, लेकिन खुद भाजपा जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच करके ये कह रही है और खुद अस्पताल जा करके कह रही है कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक पुड़िया मिल गई थी और पुड़िया मिलने पर न जाने कितना बड़ा प्रचार हुआ था। कई महीनों की जांच और साल गुजर गए, जांच जब हुई तो वो जो पुट्टी होती है, क्या होती है, लकड़ी में भरी जाती है, वो निकली उस पुड़िया में। तो क्या भरोसा करोगे भारतीय जनता पार्टी पे आप? याद कीजिए वो भाषण नोटबंदी के समय पर क्या कहा गया था। आधी रात में जीएसटी लागू हुआ था और क्या परिणाम हुआ उसका जीएसटी का? आपसे बेहतर, मुरादाबाद के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा जो उद्योग और कारोबार से जुड़े रहे होंगे। और आप लॉकडाउन में देखिए किस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया, मजदूर पैदल पैदल चले गए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई है। उन मजदूरों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने केवल मदद की। 17 में लेकिन मोदी जी तो लगातार जो है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग को आप छोटा दल मानते हैं या बड़ा?
समाजवादी पार्टी ने सभी छोटे दलों के साथ रास्ता खोला हुआ है कि जो साथ आना चाहेंगे आ जाएं। MIM से भी करेंगे? अखिलेश जी, आप वोट उठा करके देख लीजिए ना हर दल का। 2022 मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो हमारे रास्ते हैं, एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट समाज बने, और उस बनाने के लिए समाजवादी पार्टी तय करेगी कि किस दल को साथ लेना है, किस दल को नहीं लेना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो दल मिले होंगे उन दलों से दूरी बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी जब 17 में आपकी सरकार अच्छी चल रही थी, आपके हिसाब तो से क्या रीजन दिया कि आप MIM भाजपा से मिली है? अब छोड़िए, बहुत बात हो गई, अब तो सरकार बनने जा रही है। आपने जब कमेटी बनाई, आपके हिसाब से MIM भाजपा से मिली है? उस रिपोर्ट में क्या है? आप आगे वो आप उस टाइम घोषणा करी थी कि हम जांच अभी करेंगे। आपने बनारस का चुनाव देखा होगा, जी, जहां पर बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया। इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत तैयारी की है, इसलिए ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं। कम से कम हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स ये बात समझें कि वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बगल का ही चुनाव आपने देखा होगा, और मैं कहता हूँ आप अखबार के पन्ने पलटिए, पुराना रिजल्ट पलटिए। यही चुनाव जो समाजवादी पार्टी जीत रही थी, केवल 28 बूथ जिसमें 26 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट डाला कि हमारा पूरा विधानसभा का चुनाव हार गए। केवल 26 बूथों ने पूरा का पूरा विधानसभा का चुनाव हरा दिया। 80 से लेकर के 90% तक वोट डाला भारतीय जनता पार्टी ने, और 90% वोट आसानी से नहीं डाला जा सकता। वहां पर खुली बेईमानी हुई। जिन बूथों पर वोट डाला, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा प्रशासन, पुलिस और जितना भी तंत्र था वो लगा हुआ था। पूरा का पूरा पोलिंग एजेंट से लेकर के आप सूची निकालिए कि कैसे चुनाव आपका बगल की विधानसभा का हराया गया। हार की समीक्षा में क्या बात निकल के आई थी? समाजवादी पार्टी को वोट डालना पड़ेगा, अपनी बूथ की तैयारी अच्छी करनी 17 पड़ेगी। की हार की समीक्षा में क्या बात निकल के आई थी? क्या 17 की समीक्षा में जानता हूँ क्या है, उसमें पलट करके नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमें अपने बूथ को ठीक रख करके चुनाव जीतना होगा। देखिए आपके अनुसार जो है कितना खतरा है, क्या बीजेपी से मिली हुई है? जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उन किसी भी पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं है। MIM दूसरी बात, पार्टी से मिली है यहाँ समाजवादी पर के हिसाब से। जनता, पूछे अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग पूछो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है उसके साथ चिंता खड़ी है। अब वो जो होगी पार्टी फैसला करेगी, वो कार्रवाई होगी। 2022 में आपका क्या वो आपको पता लग जाएगा कार्रवाई क्या हुई है। मुख्य मुद्दा अभी बता देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी। भाई वो कुछ पूछ रहे हैं सवाल। इनका क्या कहना नोटिस आपने जारी कर दिया है, पार्टी ने नोटिस दिया है। क्या कार्रवाई होगी, क्या लगता है? अब क्या नोटिस दिया, पार्टी जवाब तो आएगी, क्या जवाब मिलेगा उसमें? सवाल हमसे पूछ रहे हो, सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो पूछ लिया करो। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। पत्रकारों में मुकदमे लग रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें मीडिया के बारे में पता है। आप मीडिया के लिए फिर क्या कहना चाहते हैं? पता है मीडिया के बारे में, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अखिलेश जी, आपने अभी ये बात कह दी कि मीडिया का आपको पता है क्या करना है? 2022 में आपका अच्छा, क्या चीज? आपके कार्यकर्ता 5 स्टार होटल को टोक कर बचाए। समय कार्यकर्ता नहीं, ये पुलिस वाले हो सकते हैं। अरे इंतजाम तो तुम्हें भी देखना है, आराम से जाइए।